बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। इमरान खान साहब की तरफ से तहरीके सिविल नाफरमानी की कॉल, लास्ट और वार्निंग दे दी, डेडलॉक दे दिया, इतवार का दिन रख दिया। उसकी डिटेल्स साथ में मुज़ाकरात में नई पेशकश भी हुई है, नई पेशरफ्त भी हुई है, मुज़ाकरात की ऑफर भी हो चुकी है, जबकि सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका की एंट्री भी बच चुकी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान के हक में एक बड़ी करारदाद पेश की है, लेकिन कौमी असम्बली में उस पर एतराज उठाया गया। ये आपके साथ शेयर करना है। अमेरिका ने खास तौर पर, जो नई आने वाली हुकूमत है, उसने बड़ी जबरदस्त इमरान खान की रिहाई के लिए कैंपेन चलाई है, डिमांड कर रहे हैं, एंट्री मारी है। उसके अलावा जो मौजूदा सेटअप है अमेरिका का, उसमें जो तर्जमान है वजारत खारजा के, अमेरिका के दफ्तर खारजा के जो तर्जमान हैं मैथ्यू मिलर, उन्होंने बड़ा मुतालबा किया है, स्टेटमेंट दी है, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तियों का जवाब देने की जरूरत है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तियों का जवाब देने की जरूरत है। अगर हम डिटेल में बात करें तो इमरान खान ने फाइनल कॉल के बाद, फाइनल कॉल क्या हुई थी, डी चौक में जो सीधी गोलियां चली थी, ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बताए गए 12 जो लोग हैं वो शहीद हो चुके थे, सैकड़ों जख्मी हैं, गिरफ्तार हैं और सैकड़ों गुमशुदा हैं। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वो फाइनल कॉल थी, और उस फाइनल कॉल के बाद इमरान खान ने एक नई कॉल चलाई कि अब तहरीक सिविल नाफरमानी जो है वो तहरीक हम चलाएंगे। और सिविल नाफरमानी तहरीक में जो की पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में रिमिटेंसेस नहीं भेजेंगे। इमरान खान ने इस तहरीक को मौखर किया, कल से मौखर किया कि हम एक हफ्ते के लिए इस तहरीक को मौखर करते हैं। कल ये खबर थी, लेकिन आज इमरान खान ने मीडिया के सामने ऐलान किया है कि इस तहरीक को, सिविल नाफरमानी की तहरीक को, हम इतवार के दिन तक के लिए मौखर करते हैं। अगर इतवार के दिन तक हमारे मुतालबात मुकम्मल नहीं हुए, ना मानेंगे, तो हम सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। अब यहां पर खान साहब से क्वेश्चन हुआ कि इतवार तक वक्त देने का क्या मतलब है, कि आपके मुतालबात माने जाएंगे? तो वहां पर यह जवाब मिला कि ये इसका ये हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इतवार तक मेरे मुतालबात माने ही जाएं, बल्कि मतलब ये है कि कम से कम कल मुलाकात का दिन है, तो मेरी जो बनाई गई मुज़ाकराती कमेटी है उसकी गवर्नमेंट मेरे साथ मुलाकात करवाए, मैं उनसे मशावरत करूं, उनको कोई हदायत दूं, और उसके बाद जो गवर्नमेंट की मुज़ाकराती टीम है वो मुलाकात करे। तो यानी कि कम से कम इनिशियली तौर पर जो मुज़ाकरात का प्रोसेस है वो तो कम से कम शुरू होना। इस तरह से तहरीक सिविल नाफरमानी की जो मौखर है वो कहानी है। लेकिन दूसरी तरफ से मुज़ाकरात के लिए अयाज सादक ने बड़ी ऑफर की है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए मेरा चैम्बर और मेरा घर हर वक्त दस्तयाब है। एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि सऊदी अरब का वफद पाकिस्तान आया, और वो सऊदी अरब का वफद असद कैसर से मिला है। सऊदी अरब का वफद पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आकर असद कैसर से मिला है, और असद कैसर ने उसके बाद ट्वीट किया है कि सऊदी अरब का जो शुरा है उसके जो सरबराह हैं अब्दुल्ला, उनके साथ मुलाकात हुई है और शुक्रिया अदा किया है। साथ में असद कैसर ने सऊदीया के बादशाह का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने इमरान खान पर गोलियों से हमला होने के बाद सबसे पहले कॉल करके इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त की थी। बात यहां तक नहीं रुकती है, बात यहां तक रुकती है कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 दिन पहले यूएई खुद चल कर गए थे और वहां पर भी मीटिंग हुई थी। बात अब यह भी नहीं रही, बात अब ये हो गई है कि अमेरिका में इंतजामिया चेंज हो रही है, बाइडेन इंतजामिया जा रही है, ट्रंप इंतजामिया आ रही है, और ट्रंप इंतजामिया में, ट्रंप की टीम में
کابینہ میں شامل ہونے والے کم از کم 8 لوگوں نے اس وقت تک ٹویٹر پر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، اس کے بغیر ہم سانس نہیں لے سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نے بجٹ بنانا ہو تو آئی ایم ایف کی اجازت کے بغیر بجٹ نہیں بناتے۔ جب ہم نے آئی ایم ایف کی اجازت کے بغیر بجٹ نہیں بنانا، آئی ایم ایف نے جو ہمیں ہدایت دینی ہے، جو شرائط رکھنی ہے، ان شرائط کو ہم نے اپنے بجٹ میں پورا کرنا ہے، تو پھر ہماری انڈیپینڈنٹ پالیسیز کیسے بن سکتی ہیں اور پھر ہم نے آئی ایم ایف چلانے والوں کو جواب کیسے دینا ہے؟ یہ بڑے امپورٹنٹ کویسچنز ہیں۔ اور اس وقت جو ہماری حکومت ہے، جو جیو نیوز کے ساتھ ٹویٹ چل رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، ٹرمپ انتظامیہ، ٹرمپ کابینہ کے ممبر رچرڈ گرینل کی طرف سے، اس کا بوجھ بھی پاکستانی حکومت نہیں اٹھا پا رہی ہے۔ اور ابھی تک نہ تو پاکستان، حالانکہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو گے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کیس کا فیصلہ جلدی کر دو یا کیس ہیں یا نہیں، وہ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں عمران خان کو رہا کرو۔ اور ہماری یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ کم از کم آپ ان کے ٹویٹ کا جواب دے کے کہہ دو ایبسولوٹلی ناٹ، نہیں کہیں گے، کیونکہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے لیے جرت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جرت پیدا کرتی ہے لیڈرشپ، اور لیڈر جو ہے اتنی جرت والا وہ صرف عمران خان ہی ہے اس وقت پاکستان میں، معذرت کے ساتھ۔ امریکہ کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے، میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں کہ یہ سیاست.com کی خبر ہے ٹویٹر پر، کہ امریکہ کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کی بے ضابطگیوں کا جو جواب ہے وہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بات اب مذاکرات کی چل پڑی ہے، سعودی عرب بھی پاکستان میں پہنچا ہے، یو اے کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے، امریکہ کا برملا نئی جو کابینہ آنے والی ہے اس کی ڈیمانڈ آ رہی ہے، عمران خان نے مذاکرات کی دھمکی دی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نیشنل اسمبلی میں یہ عمران خان کی رہائی کی قرارداد پیش کی، اس پر اعتراض لگ گیا، جبکہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر، نون لیگ کے ایاز صادق، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر، وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے میرا چیمبر اور میرا گھر ہر وقت دستیاب ہے۔ مذاکرات کی اب تک کی یہ سچویشن ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ریزلٹس کیا نکلتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ وقت دینے کا شکریہ، اللہ